Section 4, Suppose 2. Act is done by any person who is not Indian on any ship or aircraft registered in India, which act or omission comes under IPC as a crime. कोई कार्य जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कि इंडियन नहीं है किसी रजिस्टर्ड शिप और रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर जो कि भारत में रजिस्टर्ड है पर कोई कार्य किया जाता है जो कि आईपीसी के अंतर्गत अपराध माना जाता है तो उसका विचारण आईपीसी के तहत भारत में किया जा सकता है। तो किसी फॉरेनर पर भी यह विधि लागू होगी। फॉरेनर कोई भी आर्ग्यू किसी प्रकार का कि मान लीजिए कि फॉरेनर ये आर्ग्यू करता है कोर्ट में कि भाई उसे भारतीय विधि का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए एक कोटेशन लीगल टर्म है इग्नोरेंट जूरिस नॉन क्यूरेट लेक्स। ये विधि की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है। तो सेक्शन 2 में चाहे कोई फॉरेनर भारतीय राज्य क्षेत्र में आकर कार्य करे या फिर कहीं किसी रजिस्टर्ड पोत या विमान पर अगर कोई कार्य या ओमिशन या कोई लॉक करता है जो कि अपराध बनता है आईपीसी के तहत तो उसका भारत में विचारण होगा और आईपीसी उस पर लागू होगी। तो इस प्रकार टेरिटोरियल नेक्सस में भारतीय सहित कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति अगर भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर भी अगर आईपीसी लागू होती है तो लागू की जा सकती है। अगर वो लागू हो रही है कोई विधि तो उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बाहर से बाहर कहीं किसी शिप पर या एयरक्राफ्ट पर भी अगर कोई अपराध करता है कोई फॉरेनर तो उस पर भी आईपीसी लागू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये टेरिटोरियल नेक्सस और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन या एनफोर्समेंट ऑफ आईपीसी सेक्शन 3 और 4 में हमने देख लिया है। अच्छा, इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो कि जहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी डज नॉट अराइज, जहाँ की आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। एक्सेप्शन तो जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 75 to 106। इसके साथ साथ ही कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं जो कि सेक्शंस विद सेक्शंस कनेक्टेड है। फॉरेनर्स के लिए ये बाहरी राज्यों के लिए या उनके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज डज नॉट अराइज, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। फर्स्ट है सोवरेन, फॉरेनर सोवरेन। विदेशी संप्रभु, कोई भी विदेशी राज्य का संप्रभु जो है शासक है उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी जो कि अगर उसके द्वारा कोई कृत्य कर दी जाती है जो कि अपराध की श्रेणी में आता तो उस पर कोई किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी डेवलप नहीं होती है जब तक कि वह उस पद पर रहता है या फॉरेनर को इस प्रकार की छूट दी गई है फॉरेन सॉवरेन को। क्योंकि ऑस्टिन की थ्योरी में जो कमांड थ्योरी है उसमें साफ साफ बताया कि सॉवरेन किसी भी विधि के ऊपर होता है, उसी के आधार पर सॉवरेन फॉरेनर जो सॉवरेन है उस पर किसी प्रकार की कोई विधि दूसरे देश की लागू नहीं होती, तो आईपीसी भी वहां पर लागू नहीं होती है। दूसरा है फॉरेन एम्बेसडर। विदेशी राजदूत, विदेशी राजदूत किसी भी देश का राजदूत, उस पर भी पिनल कोड लागू नहीं होता है। अगर वो राजदूत रहते हुए उससे अगर कोई कार्य घटित हो जाता है जो कि अपराध बनता है तो उस पर भी ये उन्मुक्ति उसको भी लागू होती है, उसे भी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है
फॉरेन एम्बेसी, विदेशी दूतावास। विदेशी दूतावास के जो एरिया को है वहाँ पर भी अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई राज्य विदेशी राजदूत और दूतावास का जो क्षेत्र है वह उस राज्य क्षेत्र का माना जाएगा जहाँ का वो राजदूत है, तो उस एरिया को पर्टिकुलर जहाँ एम्बेसी सिचुएटेड है वो उस देश के टेरिटरी में मानी ही नहीं जाएगी। वो फॉरेन एम्बेसी उसी देश की जिसकी एम्बेसी है उसी की टेरिटरी मानी जाती है इंटरनेशनल लॉ के तहत। नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, हेग में है, या यूएनओ है, उसकी असेंबली है, जनरल असेंबली है, या सुरक्षा परिषद के ऑफिस हैं, या डब्ल्यूएचओ के ऑफिस हैं, या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इन सब के ऑफिस की जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में भी अगर किसी प्रकार की कोई जो कि दुनिया के कई देशों में स्थित है वहाँ पर भी उनकी स्थानीय विधि लागू नहीं होती है। तो अगर विदेश किसी कोई अंतर्राष्ट्रीय अगर ऑफिस भारत में भी है और वहाँ उस क्षेत्र में आईपीसी लागू नहीं होगी, उन पर भी किसी प्रकार का वो आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार है नेक्स्ट 5वां है विदेशी सेना। विदेशी सेना जब भी दो देशों के बीच में आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो अगर भारत सरकार की अनुमति से भारत में अगर पैसेज लेती है कोई विदेशी सेना तो उस पर उस देश की विधियां लागू होंगी जिस देश की वह है, न कि भारतीय राज्य क्षेत्र में या भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रदत्त जो विधियां हैं वह लागू होंगी। नेक्स्ट है विदेशी युद्धपोत। भारत सरकार की इजाजत के बिना नहीं आ सकता, और अगर इजाजत लेकर आता तो हमारे देश का कानून उस पर लागू नहीं होते हैं, जैसे कि सेना आती है। इसी के साथ है भारत के राष्ट्रपति, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको भी कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई है कि जब तक ये पोस्ट पर है तब तक किसी प्रकार का आपराधिक दायित्व इन पर उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार संविधान में कुछ विशेषाधिकार राष्ट्रपति के साथ साथ संसदीय असेंबली के जो स्पेशल विशेषाधिकार हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन आर्टिकल 105 में इसमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, और अन्य आर्टिकलों में भी भारतीय संविधान में भी चाहे राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, या एमपीज को, या एमएलएज को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनके तहत उन पर जब तक कुछ उन्मुक्तियां उनको दी गई हैं जब तक वो पद पर रहते हैं, या जब तक वो जनप्रतिनिधि रहते हैं, या विधानसभा कार्रवाई में जा रहे हैं या आ रहे हैं, उस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ सिविल वादों से भी उनको उन्मुक्तियां प्रदान प्राप्त रहती हैं जब तक कि वो पद पर आसीन रहते हैं। इसके साथ साथ ही एक है संसदीय कार्रवाइयों में, जो कि संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत ही आता है, और संसदीय कार्रवाइयों के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई कथन अभिकथन किया जाता है, या उस दौरान किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है जो कि सामान्यतः अपराध की श्रेणी में आए, लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत वह एक्ट और ओमिशंस अपराध की श्रेणी में नहीं आते,
उस दौरान किए गए कथन, चाहे वो मानहानिजनक हो या अन्य कोई कथन किए गए हों, या और किसी प्रकार, जैसे असल्ट है 351 में आईपीसी में, या डेफेमेशन में 499 में मानहानि है, जो कि क्राइम और टोर्ट दोनों है, या असॉल्ट भी क्राइम और टोर्ट दोनों है। तो इस प्रकार के जो आपराधिक दायित्व और दीवानी जो दायित्व उत्पन्न होते हैं, या टोर्टिस लाइबिलिटी जो अराइज होती है, वो संसदीय कार्रवाई के दौरान किए गए कार्यों और अभिकथनों पर भी लागू नहीं होती है। तो इन एक्सेप्शंस के में किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी यहाँ पर उत्पन्न नहीं होती है, कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही जनरल एक्सेप्शंस में भी कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता। और कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी हैं जो कि विद सेक्शंस आईपीसी में बताए गए हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो फिलहाल फॉरेन और फॉरेन से संबंधित विदेशी संप्रभु हो गया, एम्बेसडर हो गया, एम्बेसी हो गई है, एम्बेसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस हो गए हैं, विदेशी सेना हो गए हैं, विदेशी युद्धपोत हो गए हैं, भारतीय राष्ट्रपति हो गए हैं, और संसदीय विशेषाधिकार हो गए हैं, और संसद पटल पर की गई कार्रवाइयों के विशेषाधिकार भी इन पर लागू होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई आपराधिक दायित्व, किए गए कार्य कथन पर आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो इन विशेष एक्सेप्शंस में आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करते हैं।